Hello everyone, welcome back to my channel Shil by Shell. I'm Shalda Nahar and as you guys know कि फेस्टिवल्स का सीज़न आ गया है, त्योहारों का सीज़न आ गया है, बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं अब हम लोग बहुत सारे त्योहारों को सेलिब्रेट करेंगे, उन्हें मनाएंगे, बहुत सारे डिफरेंट क्राफ्ट आइटम्स बनाएंगे। तो अब मैं आज जो त्यौहार के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है राखी। और राखी का त्यौहार बहुत ही शुभ त्यौहार होता है, भाई बहन का त्यौहार होता है और इस त्यौहार पर भाई अपनी बहन को और बहन अपने भाई को अपना प्यार दिखाते हैं, शो करते हैं दैट हाउ मच दे लव ईच अदर। सो मैंने सोचा कि इस बार क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो आज तक मैंने यूट्यूब पे नहीं देखा है। तो मैंने कुछ सोचा ज़रूर था लेकिन थोड़ा सा डिले हो गई उसको करने में, क्योंकि मैं कहीं बाहर चली गई थी, जो कि मैंने अपने व्लॉग्स में या तो मैं दिखा चुकी होंगी या मैं दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मैं व्लॉग ये पहले डालूँगी या बाद में डालूँगी। होप सो शायद बाद में डालूँ, तो आप लोग देख लेंगे कि मैंने क्या डाला है। सो अभी मैं जो आपको दिखाने जा रही हूँ वो है थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ और उसको बोलते हैं क्ले राखी। मैंने अभी तक आज तक कहीं भी यूट्यूब पे क्ले राखी नहीं देखी है। सो मैं क्ले राखी आज बनाने जा रही हूँ और इसको मैं बनाऊँगी मॉडलेट से। मैं आपको दिखा देती हूँ, दिस इज़ ए मॉडलेट क्ले जो कि फेविक्रिल ब्रांड की है, बहुत ही अच्छी क्ले होती है ये। तो इससे मैं बनाऊँगी मॉडलेट राखी और देखते हैं कौन कौन सी डिफरेंट राखी बनती है। 2 या 3 डिफरेंट टाइप की राखी बनाऊँगी। होप सो कि ज़्यादा अगर दिखा पाऊँ, अगर इतना टाइम मुझे मिले तो ज़रूर दिखा पाऊँगी। ये बच्चे भी बना सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं, गर्ल्स भी बना सकते हैं, बॉयज़ भी बना सकते हैं। बॉयज़ इसे डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, गर्ल्स अपने भाइयों के लिए बना सकती हैं। तो अगर आप लोग को मेरी राखी ये पसंद आए तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, उन्हें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जो कि है शिल बाय शैल, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, सबसे पहले मैंने लिया है पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का पाउडर ले सकते हैं। देन इंका थ्रेड, फेविक्रिल मॉडलेट, 3D आउटलाइनर, कुछ बीड्स एंड सीजर। Spread some powder on your base. Then open your modelet. You will get 2 different type of clay in it. One is resin base and second one is hardener. इन दोनों को हमें मिक्स करना है और मिक्स करके बाद में इन्हें हमें 1 clay बनाना है। और ये जो clay होगी ये बहुत ही जल्दी हार्ड हो जाती है, इसलिए बहुत जल्दी इसे बनाना पड़ेगा। I'm going to mix it first. Try to make it like a dough in a circle shape. Now I'm going to mix 3D outliner and a chalk paint, yellow chalk paint, but you can use acrylic colors too if you are not having these colors. They will give the similar effect. 3D outliner will give some shine to its base. Now again I'm spreading some powder. Now take some more clay और इसे इस तरह से एक लंबाई में शेप दीजिए। Now I'm going to place it on the outer side of the circle. Now take some more clay and give the same shape. First of all, apply some Fevicol on the base because it's dried now. Then make a shape of a Om. I'm going to make a shape of a Om. You can make any shape. You can make Ganesha, you can make एक ओमकार, आप कुछ भी बना सकते हो।
Now color it with the yellow color. Friends, again I'm telling you, I'm using chalk paints because I'm not having acrylic colors, but you can use acrylic colors too, it will give the same effect. Only the difference is chalk color will give this matte effect and the acrylic colors will give the shiny effect, glossy effect. Now I'm placing some beads. You can use any kind of beads. फ्रेंड्स, आई एम हैविंग एन मेटल एम्बलिशमेंट जिसके ऊपर शिव लिखा हुआ है. अगर आपके पास है देन इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं है देन इट्स ओके. ओम सिंबल इज सफिशिएंट फॉर दिस. अगर आपके पास ओम सिंबल आपको नहीं बनाना तो कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो. नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ ए ब्यूटिफुल काइंड ऑफ डिजाइन विद a 3D outliner. Now kept it for a side to make it dry. Now use 3D outliner to outline Om. Friends, you can use any kind of thread. This is an anchor thread, you can use this one, or you can use a red color ribbon. See, I'm going to place it on a red color ribbon. It looks so pretty. But I'm going to use an anchor thread, और इस thread में मैं कुछ beads डाल रही हूँ ताकि इसका जो beauty है वो और enhance हो सके. See how I am placing it. It's looking so pretty. Now next is more Rakhi. The process is same, but I'm going to tell you how I make it. At the very first, I'm going to take a chart paper and going to cut it into a very small square piece. Now going to make a drawing of peacock. Now cut it into the desirable shape. Try to give that same shape to the clay and place it over that peacock.
peacock. Now do the finishing part, and after that start with the coloring. I'm using sky blue and the dark blue color. You can use any color on a peacock. You can use pink, you can use purple. I'm going to place a beautiful bead to make its eye. Now I'm going to give an outline with a 3D outliner. Use some beads to decorate it. Again, with the same process, decorate this anchor thread with some beads. Wow, this rock is also done now. Friends, I will do the final part at the end. Now it's a turn of a teddy bear Rakhi. Process is same, and now I'm going to show its designing part. I'm going to make a big circle with the help of a brush. Now cut it into a square.
Now I'm going to make a cutest teddy bear. Friends, process is very easy, just you have to follow it. Now color it with the beautiful bright yellow color. Highlight it with the brown. Color that heart with the red color or with the maroon color. And eyes with the black color. Do its finishing part now. Friends, never forgot to color it from its back. Now I'm going to make a star Rakhi. Process is same, only designing part is there. Make a design of star on a chart paper, then cut it out. Now give a shape of a circle to the clay and then place it over that star. Cut the extra part with the knife. Now make the different kind of a circle or the different size of a circle. Apply some glue on the star and then place those circles too.
Let it dry for another 15 minutes and then start coloring it. I'm going to use yellow color, pink color, blue color and an orange color. Now I'm going to give a beautiful shiny effect to it with the 3D outliner. You can use any shiny glossy color. Now I'm going to place a small piece of chart paper with the Fevibond on the back of all the Rakhis and try to paste the ribbon or the Inca thread on it. So my all Rakhis are done now. Guys, if you like my video, then please like it and share it with your friends, with your relatives, with your schoolmates, and please subscribe it too. The name is Shell by Shell, and don't forget to hit on the bell icon. It will remind you to see my next video again. Thank you so much. Namaste.